हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। दोस्तों, आज फिर से हम पर्यावरण का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं, जिसमें आप पौधा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप भी सीटेट जुलाई 2023 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो आप इस वीडियो को स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर यह वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है पौधा। तो पौधा यानी पौधा क्या होते हैं, पौधा हमारी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, पौधा कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से बहुत सारे पौधे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में भर भर के आते हैं। तो देखते हैं। तो पौधे पर सभी जीवधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। पौधे पर आपका सभी जीवधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। ठीक है। पौधे के माध्यम से ही सभी प्राणियों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। पौधे हवा को शुद्ध बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं? हवा को शुद्ध बनाते हैं। पादप जगत के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरा कहा जाता है। और पादप जगत के अध्ययन को फ्लोरा कहा जाता है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश सूखी पत्तियों से बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। ये भी टॉपिक है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश के थे, वे सूखी पत्तियों से बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते थे। सजीव जगत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पादप जगत, जंतु जगत और सूक्ष्म जीव जगत है। और आगे है पौधों के प्रकार। तो आकार के आधार पर पौधों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे साक बहुत छोटे और कमज़ोर पौधे होते हैं। इसकी तना और पत्तियां अत्यंत कोमल होती है। इसकी जीवन काल सामान्यतः 3 से 4 महीने का होता है। जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया आदि, ये सभी साक में आते हैं। केले का पौधा दुनिया का सबसे बड़ा साक है, जिसका फल एवं फूल दोनों खाया जाता है। केले का पौधा दुनिया का सबसे बड़ा साक। एग्जाम में पूछेगी सबसे बड़ा साक कौन सी है, तो हो जाएगा केले का पौधा। आगे है झाड़ी। इसका आकार साक से थोड़ा बड़ा होता है। झाड़ी का आकार जो होता है वो साक से थोड़ा बड़ा होता है। इसका तना भी साक से मोटा और कठोर होता है, जैसे कि तुलसी हो गया, गुलाब हो गया, मेहंदी इत्यादि। और वृक्ष, इसका आकार यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो इसका आकार बहुत बड़ा होता है। इसका तना मोटा, कठोर एवं चारों ओर फैला हुआ होता है, जैसे आम, कटहल, बरगद इत्यादि हो गए। लताएं क्या होता है? तो जो खुद से खड़ी नहीं हो सकती उसे लता कहते हैं। जैसे लता को 2 भागों में बांटा जाता है, विसर्पी लता एवं आरोही लता। अब पौधे के कुछ अन्य प्रकार होते हैं, जैसे जलोद्भिद पौधा क्या होता है? तो यह पौधा जल में पाया जाता है। इसकी जड़ कम विकसित होती है। इसकी जड़ें जो होती है वो कम विकसित होती है। इसकी पत्तियां पतली व संकीर्ण होती है, जिस पर मोम का परत चढ़ा हुआ होता है। यानी कि मोम का परत जिस पर चढ़ा हुआ होता है वो सभी के सभी आपका जलोद्भिद हो गया। जैसे मान लीजिए कमल हो गया, जललीली हो गया, ये सभी के सभी आपका जो है जलोद्भिद पौधा के उदाहरण है। आगे है लवणोद्भिद क्या होता है? यह पौधा दलदली क्षेत्रों या तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों की जगह जमीन से ऊपर इन पौधों की जो जड़ें वो जमीन से ऊपर निकली हुई होती है, जैसे मैग्रोवा नारियर इत्यादि। ये सभी आपका लवणोद्भिद पौधा है। नेक्स्ट है मरुद्भिद। यह पौधा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां छोटी छोटी एवं जड़ गहरी होती है।
इन पौधों का तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है, जैसे नागफनी, यूफेबिया। आगे बात करते हैं समुद्भिद का। तो यह पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। समुद्भिद पौधा जो होते हैं वो खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं, जैसे अपना लोग धान उगाते हैं, गेहूँ, मक्का, ये सभी के सभी आपका समुद्भिद पौधा का उदाहरण है। नेक्स्ट जो है कुछ विशेष पेड़ आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके भर के सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ विशेष पेड़ पौधे देखते हैं, जैसे खेजड़ी हो गया, ये खेजड़ी का पेड़ है। तो यह खेजड़ी का पेड़ जो है यह भारत के राजस्थान राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती है, इसकी जड़ें बहुत ही गहरी होती है, क्योंकि यहाँ पानी का अभाव पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते। खेजड़ी का जो पेड़ होता है इसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते। नीम और कीकर के लकड़ी में भी कभी कीड़े नहीं लगते हैं। इसके फलों का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। खेजड़ी के फल का इस्तेमाल, इसके छाल का इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है। यह वृक्ष छायादार होता है, इसके छांव में बच्चे खेलते कूदते हैं। आगे आ गया रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ होता है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 फीट की होती है। इसकी जड़ें लगभग 300 फीट गहरी होती है। लोग इसके तने में पतली पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। किसके? रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक जो होगा इस पौधे की विशेषता है कि यह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पौधे की यानी कि रेगिस्तानी ओक के पौधे की लंबाई जो होगी लगभग 10 से 12 फीट होगी। इसकी जड़ें लगभग 300 फीट गहरी होती हैं। लोग इसके तने में पतली पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। आगे आपका सबसे इम्पोर्टेंट घटपर्णी पौधा, जिसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। यह पौधा कीड़ों मकोड़ों एवं छोटे छोटे जीवों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, इसलिए इसे कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। यही है आपका इस पौधे में हमेशा एक खुशबू निकलती रहती है, जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इसके आसपास आते हैं। और इसका आकार जो होता है वो लंबा घड़ा जैसा होता है। जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है। यह पौधा मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है। यह पौधा नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़ों को खाता है। यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह भारत के अलावा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। कीटभक्षी पौधों के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे पिचर प्लांट हो गया, निपेंथिस हो गया, घटपर्णी, सेरोसेनिया, ये सभी घटपर्णी पौधा का ही नाम है। आगे है आपका बरगद। तो बरगद देख रहे हैं, यह एक विशालकाय वृक्ष है। यह एक विशालकाय वृक्ष होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती है। सॉरी, यहाँ पर जड़ें होना चाहिए। इसकी शाखाएं से क्या होती है? जड़ें निकलती है, जिसे स्तंभ जड़ कहा जाता है। बरगद का जीवन काल सामान्यतः 200 वर्षों तक का होता है। बरगद का पत्ती, छाल, बीज आदि का औषधि के रूप में प्रयोग होता है। पीपल, बरगद और नीम को पर्यावरण मित्र वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्रोटन का पौधा। नेक्स्ट जो है आपका वो क्रोटन है। यह क्रोटन जो होता है यह फसल के साथ बोया जाता है। यह पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को पानी की आवश्यकता कब है। इसकी जड़ें ज़मीन से ज़्यादा गहरी नहीं होती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे को पत्तियां मुरझाने लगती है और झड़ने लगती है। इस पौधे का उपयोग घरों में सजावट के लिए भी किया जाता है ना। अगला है यूकेलिप्टस, जिसको हम लोग सफ़ेदा बोलते हैं। इसे पारिस्थितिकी तंत्र का वानिकी का आतंक भी कहा जाता है। यह जल का अपव्यय खर्च अधिक करता है। यह पौधा मूलतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। यह पौधा मूलतः ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन अभी यहाँ अपना बिहार में भी ये पौधा ये जो है सो पेड़ रोपा जाता है।
अगला है जेट्रोफा। तो यह मूलतः ब्राज़ील का पौधा है। देख रहे हैं, ये आपका ये पपाया जैसे लग रहा है, बट ये पपाया है नहीं, जेट्रोफा है। यह मूलतः आपका ब्राज़ील का पौधा है। इस पौधे से जो है सो बायोडीजल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बायोडीजल। अब कुछ शाखाहीन पेड़ देख लेते हैं जिसमें शाखा नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के पेड़ में केवल एक मुख्य तना होता है। क्या होता है? एक सिर्फ मुख्य तना होता है जिसमें पत्ती, फल, फूल लगते हैं। जैसे तार हो गया, खजूर, सुपारी, नारियल, केला इत्यादि। ये सभी आपका हो गया शाखाहीन पेड़। नारियल को देख लीजिए, वो भी शाखाहीन है, उसमें शाखा नहीं होता है। खजूर, सुपारी, नारियल ये सभी के सभी आपका शाखाहीन पेड़ हो गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आप पौधों या वृक्ष का भाग एवं उनकी कुछ भूमिका है। पौधों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला जड़ तंत्र और दूसरा प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र पौधों का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है, जड़ तंत्र कहलाता है। जड़ के प्रकार मूसला जड़ और झकरा जड़। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सीटेट में। मूसला जड़, तो इसके निर्माण बीज के कहाँ से होता है? मूलांकुर से होता है। मूसला जड़ का निर्माण कहाँ से होता है? बीज के मूलांकुर से होता है। इसका मुख्य जड़ पर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर पतली होती है। इसका मुख्य जो जड़ होता है, यहाँ पर जड़ होता, मुख्य जड़ यहाँ पर ऊपर होता, मुख्य जड़ ऊपर की ओर तथा मोटी तथा नीचे की ओर पतली होती है। इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। इस प्राथमिक जड़ से कुछ शाखाएं निकलती है जिसे द्वितीयक जड़ कहते हैं। मूसला जड़ सामान्यतः द्विबीजीय पौधों में पाया जाता है। द्विबीजीय पौधा जैसे दलहन हो गया, तिलहन हो गया, तुलसी हो गया, ये द्विबीजीय पौधा में पाया जाता है मूसला जड़। याद रखिएगा, जितने भी द्विबीजीय पौधा है आपका, जैसे सरसों हो गया, दलहन जितने हो गए, तिलहन हो गए, तुलसी हो गए, सभी यानी कि दो बीज वाले जितने पौधे हैं सब में मूसला जड़ होते हैं। और झकरा जड़ क्या होता है? झकरा जड़ को रेशेदार जड़ या अपस्थानिक जड़ के नाम से भी जाना जाता है। इन पौधों के बीच प्रांकुर के आधार से जड़ें उत्पन्न होती है। प्ररोह तंत्र है अगला। तो प्ररोह तंत्र जो होता है पौधों का वह भाग जो जमीन के ऊपर होता है, प्ररोह तंत्र कहलाता है। जैसे तना होता है, पत्ती, फल, फूल, बीज इत्यादि, ये सभी प्ररोह तंत्र है। दोस्तों, आपको यह वीडियो का PDF अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RCT एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको PDF वगैरह मिलता रहेगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।